हमारे यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम विभाज्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनुको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में समस्त वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञाता हमारे सूत जी महाराज, जो आयु में कम है, अवस्था में कम है, वो व्यासासन पर विराजमान है। और इधर 88,000 ऋषियों में श्रेष्ठ हमारे सौनक जी महाराज, वो भी कम नहीं है, वो भी समस्त शास्त्र वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, पर श्रोता बन करके हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो अज्ञानी बन करके बैठना पड़ेगा, हाथ जोड़ के बैठना पड़ेगा। और बिना भगवान के भक्तों के, संतों के संग के भगवान की कथा प्रकट नहीं होती। राम कथा भी याज्ञवल्क्य और भरत जी के संवाद से कथा गंगा प्रकट हुई है। ये भागवत की कथा सूत जी और सौनक जी के संवाद से प्रकट हो रही है। सौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है। एक भुवन भास्कर के उदय होते ही सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाता है, पर उन भुवन भास्कर में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि शिष्य के हृदयगत अंधकार को दूर कर दे। शिष्य के हृदयगत अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव की कृपा कटाक्ष में है। गुरुदेव की अतिरिक्त हमारी मनोगत हृदयगत अज्ञान को, अंधकार को, उस कोहरे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो सौनक जी कहते हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। और उन्होंने एक बात कही कि हमने कथाएं तो बहुत सुनी, पर आप कोई आज ऐसी कथा कहें कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन बटी का जो काम करे, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली हो। विविध प्रश्न किया यहां पर कि हे गुरुदेव, वैष्णव लोग अपनी माया मोह का निराकरण कैसे करते हैं? इस कठिन कलिकाल के प्रभाव से जो दैवी स्वभाव वाले थे वो भी आसुरी स्वभाव वाले हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। सुसंग का असर जल्दी नहीं लगता, कुसंग का असर बहुत जल्दी प्रभावित करता है। तो महाराज, जो सज्जन पुरुष थे, इन दुर्जनों के संग में आने से वो भी दुर्जन हो गए। कलयुग में विघ्न बाधाएं बहुत हैं, नाना प्रकार के झंझटे हैं, क्लेश है, दुख है। तो महाराज, कोई आप ऐसा मार्ग बतलाइए कि जिसको करने से इन आसुरी स्वभाव वालों को भी दैवी स्वभाव वाला बनाया जा सके। लेकिन कोई लंबा चौड़ा विस्तार
आप बताएंगे तो कलयुग के लोग नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसा मार्ग बतलाइए जो सर्वाधिक सहज हो, सरल हो और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। जो ऐसे सौनक जी महाराज बोले, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी गदगद हो गए। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच्चिम विचार चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। अरे सौनक जी, भगवान के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, अनुराग है, प्रेम है, मेरे प्रति आपकी आस्था है, इसलिए संसार के जीवों के दुखों को दूर करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो सार सर्वस्व ही मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि कलयुग के जीव दुखी क्यों हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी अजगर सर्प के मुख के ग्रास होने से संसार के जीव दुखी हैं। जैसे कोई सर्प जब मेढक को पकड़ लेता है तो सर्प कब मेढक को निगल जाए कोई ठिकाना नहीं, फिर भी मेढक अपने आप को भी जीवित समझता है, मैं जी रहा हूं। स्वयं मृत्यु के गाल में फंसा है, लेकिन कोई सामने जंतु दिख जाए तो उसको पकड़ने की वो चेष्टा करता है। तो उसी प्रकार हमारी और आपकी दशा है कि हम लोग हर रोज अर्थी उठते देखते हैं, चिता जलती हुई देखते हैं, फिर भी हम लोग व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, अरे अभी तो हम जी रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर रूपी किला कब ढह जाए कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आसमान से जल के बूंदें गिरते बनते बिगड़ते देर नहीं लगती, वैसे ही ये शरीर रूपी किला कब ढह जाए कोई ठिकाना नहीं। फिर भी हम लोग व्यवहार यही करते हैं कि हम तो जी रहे हैं। इसी से हम सब लोग दुखी हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा शरीर रोज मर रहा है, हर रोज मरता चला जा, हर रोज शरीर बदलता चला जा रहा है। कब बूढ़े हो गए पता नहीं चला, कब दांत गिर गए पता नहीं चला, कमर टेढ़ी हो गई पता नहीं चला। कोई वो 16 साल की अवस्था लौटा दे, 12 साल वाली आएगी लौट के। तो 16 साल की अवस्था मर गई कि नहीं, पर हम व्यवहार क्या कर रहे हैं कि भी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी सौनक जी महाराज इन समस्त जीवों के कल्याण के लिए, इनके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, इन संसार के जीवों को दुखों को दूर करने के लिए हमारे सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया है। बोल भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। लेकिन फिर भी ये भागवत महापुराण किसी को आसानी से सुनने को मिल जाए असंभव। लोग वर्षों तैयारी करते रहते हैं, धन भी है, जन भी है, स्वास्थ्य भी है, फिर भी नहीं करा पाते। लेकिन जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए तो चाहे जन हो ना हो, धन हो ना हो, फिर भी कथा वो करा ले जाते हैं।
तो बोले ये भागवत की कथा जो है सुनने से सबके सब भगवत धाम को जाते हैं, लेकिन ये आसानी से मिलती नहीं है। तो कैसे मिलती है? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर हमारे पुण्य जब बिंदुवत घट में भरते हैं, तब ऐसा सब विचार मन में आता है कि हम भी कथा सुन ले। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य बिंदुवत घट में भरते हैं। इसमें एक कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित को श्राप लगा और लोक पावनी भागीरथी गंगा जी के पावन तट सुखताल नामक स्थान पर परीक्षित जी महाराज गंगा के पवित्र जल में स्नान करके रमण रेती में प्रायश्चित में जल उठे। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए पहुंचे। उसी समय देवताओं ने स्वर्ग से देखा, ओहो हो, ये मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मानव कितने धन्य हैं, जिन्हें गोविंद की पावन कथा सुनने को मिलती है। तो देवी और सज्जनों, जहां भी कथा होती है स्वर्ग से देवता भी नीचे मुख किए लालायित रहते हैं। जिस स्थान में कथा होती हो 33 करोड़ देवी देवता सूक्ष्म रूप धारण करके वहां वास कर जाते हैं। तो इस समय इस प्रांगण में, मिश्रा जी के आंगन में, इस पूरे हनुमान नगर अंचल में हमारे सभी देवी देवता आए हुए हैं, लालायित थे। और वो किसी रूप में आ सकते हैं, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, बालक के रूप में, बालिका के रूप में, दीन दुखी के रूप में, संत ब्राह्मण अतिथि, किसी के रूप में वो आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन 7 दिवसों में बस एक ही भाव रखना चाहिए कि जो भी ये अतिथि मेहमान आए हुए हैं, जो भी ब्राह्मण आए हुए हैं, जो भी सब आ रहे हैं, ये सब के सब भगवत स्वरूप है। तो 7 दिवसों तक हमें सबसे प्रेम से बोले, बढ़िया मीठी वाणी बोले, सबका आदर करें, सत्कार करें। क्योंकि हमारे तुलसी बाबा भी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धार, ना मालूम किस बेस में, ना मालूम किस बेस में नारायण मिल जाए, तो नारायण मिल जाए। तो इस समय हमारे इस प्रांगण में सभी देवी देवता आए हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। वो पड़ोसी के रूप में भी आ सकते हैं, पड़ोसन के रूप में आ सकते हैं। तो सबका खूब आदर करिए, सबका सत्कार करिए, सबका सम्मान करिए, प्रेम से बोलिए। देवताओं ने स्वर्ग से देखा कि राजा परीक्षित को सुखदेव कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कलश में अमृत भर करके, अमृत से भरे हुए कलश को लेकर के सभी देवता गंगा तट पहुंच गए। राजा परीक्षित के सामने कलश को रख दिया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, ये जो कथा सुधा आप सुना रहे हो राजा परीक्षित को तो मत सुनाइए, ये कथा सुधा हमें सुना दीजिए, और इसके बदले में मैं अमृत लाया हूं, ये अमृत राजा परीक्षित को आप पिला दीजिए, तो हमारा और राजा का दोनों का काम हो जाएगा।
अरे राजा को अमृत पिला देंगे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा, और हमें कथामृत मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो सुखदेव भगवान मन ही मन विचार किए कि वाह, ये कैसे ठगियां हैं, कैसे ठग रहे हैं हमको। सुखदेव भगवान ने विचार किया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येयं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा, कहाँ कथामृत और कहाँ अमृत, कहाँ कांच, कहाँ महामूल्य मणि। ये तो उसी प्रकार हमें ठगने आए हैं जैसे कोई वंचक पुरुष किसी सज्जन स्त्री से नकली हार के बदले असली हार प्राप्त करना चाहे, वैसे मुझे ठगने आए, कथा केवल ये सुधामृत के बदले कथामृत पाने आए। तो कहते हैं कि सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथा नहीं सुनाया, देवताओं को डांट करके भगा दिया। अभक्ताम स्तांच विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त मानकर, भागवत का अनाधिकारी मान करके धक्के मारकर भगा दिया और भागवत की कथा नहीं सुनाया। तो देवी और सज्जनों, ये भागवत की कथा न कोई क्रय कर सकता, न कोई विक्रय कर सकता। अगर पैसे में ये कथा मिलती तो एक एक से लाखावधि, करोड़पति, अरबपति हैं, उन्हें कंठस्थ हो जाती ना। और जिन पर किसी किसी के घर में सभी पुराण रखे हुए हैं, बोले महाराज रोज पढ़ते हैं मगर एक भी श्लोक याद नहीं होता, एक दोहा याद नहीं होता। और जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो चाहे कहीं पढ़ने जाए न जाए, उसके बुद्धि में सभी शास्त्र वेद पुराण प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे प्राप्त हो भगवान की कृपा? तो बोले श्रद्धा समन्वित हो करके प्रेम पूर्वक, निष्ठा और ललक के साथ जो भी प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो ये देवताओं को भी दुर्लभ है, स्वर्ग में भी ये कथा नहीं है, कथा केवल इस वसुधा में है, पृथ्वी में ही है। तो देवताओं को मुख लटका हुआ लौटना पड़ा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तब से हमारे ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान कृष्ण का साक्षात वांगमयी स्वरूप ही माना। ये जो सामने पुस्तक रखी हुई है, ये साक्षात हमारे माँ के बिहारी ही विराजमान है। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हमारे सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये सप्ताह ज्ञान विधि कब से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी वर्णन करते हैं कि एक समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये बद्रिकाश्रम गए हुए थे सत्संग करने के लिए, लेकिन ये ऐसे निराले भगवान के भक्त हैं कि अगर इन्हें कोई श्रोता ना मिले तो इन्हीं में से कोई वक्ता बन जाए, कोई श्रोता बन जाए और भगवान की कथा कहते जाते। कोई न मिले तो वृक्षों को ही सुनाने लगते।
तो वहीं क्या देखते हैं कि हमारे नारद जी बड़े दीनहीन दशा में बड़ी जल्दी जल्दी से भागे जा रहे थे, गुजर रहे थे वहीं से। तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम सौनक ये सनकादि ऋषियों ने ये सप्ताह ज्ञान विधि नारद जी को श्रवण कराई। तो जैसे नारद जी को देखे कि दुखी नारद जी जा रहे हैं, तो सनकादि ऋषि बोल पड़े कि कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। अरे ब्राह्मण देवता, अरे देवर्ष नारद जी, आपको कौन सी बलवती चिंता ने घेर ली है? आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? अरे यदि संत ही चिंता में डूब जाएंगे तो संसारियों का क्या होगा? संसारियों में जब चिंता सताती है तो संतों के चरणों को पकड़ते हैं, तभी उनकी चिंता दूर होती महाराज। पर जब संत ही चिंता में डूब जाएंगे तो संसारियों को क्या होगा? और महाराज, आपका तो धन है कथा मात्रे के जीवनम, कथा के लिए ही आपका संपूर्ण जीवन है। आप इतने दुखी क्यों हैं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो संतों का सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम रूपी धन, कृष्ण नाम रूपी धन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय हो, बोल बंके बिहारी लाल की जय हो, सब भक्तों की जय हो। जय हो। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, रसवानुरारी राधा श्री राधा श्री राधा, रसवान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम
सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ये हुई बात। अब लगा कि हमारे सतना जिले के हनुमान नगर के सभी प्रेमी भक्त हैं, माताएं बहनें, जब भी जयकारा का प्रश्न आए बढ़िया दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाएं, और जब संकीर्तन का अवसर आए तो बढ़िया मस्ती में ताली बजाते हुए धूप जाना चाहिए। यही कथा है। जयकारा का अर्थ भी समझ लें। जयकारा क्यों बुलवाया जाता है? जयकारा इसलिए लगवाया जाता है कि जितनी बार हम भगवान की जय बोलते हैं, भगवान भी उतनी बार हमारा भी जय बोलते हैं। हम कहते हैं बांके बिहारी लाल की जय हो, तो वो भी कहते हैं इसका भी जय हो, इसका भी भला हो, खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। ये जयकारा का अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी है कि जैसे शिक्षक जब हाजिरी लेते हैं और कोई विद्यार्थी हाथ ऊपर करके जोर से हाजिरी नहीं बोलता, तो हो सकता है कि रजिस्टर में अनुपस्थिति लग सकती है। बाद में प्रमाण देता रहे मैं आया हूं, लेकिन मास्टर जी मानने वाले नहीं है, क्योंकि रजिस्टर में अनुपस्थिति लग चुकी है। उसी प्रकार आप सब अपने काम धंधे छोड़ करके भगवान के दरबार में आए हो, और यहाँ आने के बाद भी यदि भगवान के रजिस्टर में आपकी गैर हाजिरी लग गई तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है। इसलिए जब भी प्रश्न आया करे तो जोर से जयकारा लगाया करें कि हे गोविंद, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी हाजिरी लगा लेना। तो एक बार प्रेम से जोर से थोड़ा जयकारा लगाएं, फिर आगे चले। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, बोल राधा रमण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सब भक्तों की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। राधे। ये हुई बात। कहते हैं कि भगवान के भक्तों की पहचान क्या है? भगवान के भक्तों की पहचान है जिनके होठों में मुस्कान होगी और हाथ में ताली। हाथ में ताली, होठों में मुस्कान, वही है भक्तों की पहचान। भगवान का भक्त कभी निराश उदास नहीं होता, वो मुंह लटका के नहीं बैठता। देखो ठाकुर जी बैठे सामने, बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि नहीं? तो बढ़िया प्रसन्न चित्त होके कथा को सुनना चाहिए। तो आइए, देवर्षि नारद जी को दुखी देख करके सनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, आपको कौन सी बलवती चिंता ने घेर ली? अगर आप जैसे संत दुखी हो जाएंगे तो संसारी कहां जाएंगे? आप बताइए अपने दुख का कारण। तब नारद जी बोले कि अहम तो पृथ्वीं यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। महाराज, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर आया,
और सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में मैं गया। तीर्थ गुरु पुष्कर, तीर्थराज प्रयाग, मोक्ष नगरी काशी, हरिद्वार, श्रीरंगम आदि स्थानों पर मैं गया, पर कहीं पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिणः। कलयुग का प्रभाव देखकर मैं दुखी हूं। सत्यम नास्ति, किसी के जीवन में सत्य नहीं है। जाएंगे पूर्व बताएंगे पश्चिम। सत्यम नास्ति तपः, किसी के जीवन में तप नहीं है। किसी को कह दिया जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे स्नान करके आज पूजन में बैठना है, 3 घंटे उठना है, अरे महाराज हमसे नहीं होगा भैया, 8 बजे को रखिए और छोटी पूजा हो तक आधा 1 घंटे वाली। ये कलयुग का दोष। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच यानी पवित्रता। किसी के जीवन में पवित्रता नहीं है। बिना स्नान किए जो मिले जहां मिले जैसे मिले बस भगते चलो। हमारे पीने योग्य है, खाने योग्य है कि नहीं है, शास्त्र से अनुमति देते हैं, हमारे बड़े अनुमति देते हैं कि नहीं देते। पवित्रता का विचार किए बगैर जहां मिले जैसे मिले पशुओं की भांति भगते चलो, ये कलयुग का दोष है। बहुत लोगों की तो बात है कि भाई बिस्तर से उठे फट से चाय चाहिए कि नहीं। मुंह में कितना मटेरियल भरा रहता है जब सो के आदमी जागता है कि नहीं, और चाय के साथ वो पहुंच गया अंदर। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है, नारद जी बता रहे हैं कि ऐसे संसार की दशा को देख करके मैं दुखी हूं। कौन सी दशा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिणः। केवल अपने पेट पालने को ही चतुराई मानी जाएगी। इन सब को देख करके मैं दुखी हूं। पहले तो मैंने सोचा कि गृहस्थ आश्रम में आनंद होगा, चलो वहां देखो। तो गृहस्थ आश्रम में गया तो वहां तो और विडंबना महाराज, घर घर में कलह मचा हुआ है। यहां तक कि पति पत्नी में भी कलह मचा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। गृहस्थ आश्रम में न माता का चलता न पिता का चलता, वहां किसका चलता है? बोले मायके से श्याले साहब आते हैं और वो जो बुद्धि देते हैं वही वहां होता है। श्याल को बुद्धिदायका है। और जहां श्याले का प्रवेश हो गया वहां क्या होता है? महाभारत में शकुनी आया था तो बोले वहां तो घर में कलह मचा है, पति पत्नी में कलह मचा है, गृहस्थ आश्रम भी ठीक नहीं। तो हम सोचे चलो विरक्तों के यहाँ चला जाए। तो वहां भी विडंबना है कि मठ मंदिरों के नाम पर सब संग्रह कर रहे हैं, संत पाखंडी हो गए हैं। पाखंड क्या है? पापस खंडा पाखंडा, पाप का एक खंड ही पाखंड है। तीर्थों में भी गया तो तीर्थ में पापियों के कारण, पापियों के वास होने से तीर्थों का महत्व भी घटने लग गया। ये सब कुछ देखते हुए मैं वृंदावन गया। तो वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा?
कि एक सुंदर स्त्री पड़ी हुई है, रो रही है, और उसके चारों ओर बहुत सी सुंदर स्त्रियां कोई पंखा कर रही हैं, कोई उसे समझा रही हैं, और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। उस स्त्री ने जब मुझे आते हुए देखी तो जोर जोर से रोने लगी और मुझे पुकारी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशे दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ऐ साधु महाराज, एक पल के लिए आप ठहरिए, एक क्षण ठहरिए। आपका एक क्षण का संग प्रहलाद जी को भागवतों में शिरोमणि बना दिया। आपका एक पल का संग ध्रुव जी को ध्रुव लोक दिलवा दिया। महाराज, मेरे जीवन में जो दुख है आप ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। यानी संतों का, भगवान के भक्तों का एक मिनट का भी संग यदि मिल जाए तो समझ जाओ हमारे जीवन का उद्धार हो गया।